बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वेरिफिकेशन प्रोसीजर बताऊंगा कि आप अपनी हायर डिग्रीज़ HEC से कैसे अटेस्टेशन करवा सकते हैं उसकी, ठीक है। और FDEST के हवाले से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि हमने अपनी डिग्रीज़ जो हैं वो वेरीफाई करवानी है, टेस्ट करवानी है, HEC से हम कैसे करवाएं, क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो उनका टेस्ट होना ज़रूरी है, लाजमी है। तो इसलिए ये कंप्लीट प्रोसीजर आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप सबसे पहले यहाँ पर गूगल पर आ जाएंगे और गूगल पर आकर ये लिखेंगे HECE अटेस्टेशन, ठीक है। तो ये जैसे ही लिखेंगे और लिखने के बाद इसको हम सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद जो नेक्स्ट पेज हमारे पास आएगा, तो जैसे ये नेक्स्ट पेज ओपन होता है तो मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। ओके जी, ये नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो गया, HECE सर्विस पोर्टल, ठीक है। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा, थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद ओके जी, नेक्स्ट पेज जो है यहाँ पर ओपन हो गया, वेलकम टू हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने साइन इन करना है तब अगर आपने पहले से ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड है, आपने साइन अप किया हुआ है, अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आप साइन इन कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपने साइन अप करना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो साइन अप करने के बाद ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने क्योंकि पहले से साइन इन किया हुआ है तो मैं इसलिए अगेन काउंट नहीं बना सकता। मैं जस्ट आपको ऐसे ही यहाँ पर गाइड कर देता हूँ कि फर्स्ट नेम आपने यहाँ पर अपना लिखना है और यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी नेशनलिटी लिखनी है और यहाँ पर आपने अपना CNIC लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने पासवर्ड लिख लेना है नेक्स्ट पे, और उसके बाद कंफर्म वही पासवर्ड आपने अगेन यहाँ पर पुट करना है। फिर आपने नेक्स्ट यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर जो एक्टिव नंबर होगा वो पुट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपनी ईमेल यहाँ पर कोई लिख लेनी है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करेंगे तो आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एंड देन फिर आपने साइन इन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये अगेन यही वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो मेरा पहले से यहाँ पर अकाउंट जो है वो बना हुआ है, ठीक है। और मैं डायरेक्टली इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ओके जी, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मेरा पहले से अकाउंट भी बना हुआ है और मैंने पहले से अपनी डिग्रीज जो हैं वो अटेस्ट भी करवाई हुई है। तो अप्रूव्ड और एक डिग्री है वो रिजेक्ट भी हुई थी, ठीक है। तो ये स्टेटस आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मैं इसको व्यू और एडिट करूँगा तो होगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी कैसे है। ओके जी, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा है सजेस्टेड टू यू, सेकंड लाइन पे लिखा है अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन सर्विसेज, आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास जो ओपन होगा वो इंस्ट्रक्शंस का होगा और उसमें लास्ट में एक चेक लगाना है और चेक लगाएंगे यानी टिक करने और टिक करेंगे तो सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो आप पेज आपके पास ओपन होगा, मैं इसलिए इस पर क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि वो मुझे एरर दे देंगे और क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो है वो सेव्ड है। मैं यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ कि मैंने एक नई डिग्री जो है वो अगेन अटेस्ट करवानी है तो कैसे करवाऊँगा। तो यहाँ से अपडेट पर मैं चला जाऊँगा, बट आपने पहले अटेस्टेशन पर जाना है। सो अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा और यहाँ से मैं चला जाऊँगा एजुकेशनल डिटेल्स पे। आप जिन लोगों ने पहले से करवाई होंगी ना, अगर एक डिग्री करवाई और दूसरी रहती है तो आप इस तरह करवा लीजिएगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली वो जो पेज आपने अटेस्टेशन वाला मैंने आपको लिंक बताया था वहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास जो पेज ओपन होगा मैं बताता हूँ वो कहाँ से स्टार्ट होगा। ये देखें यहाँ नीचे आ रहा है, मेरी ये सारी डिग्रीज पहले से अटेस्ट हुई हुई हैं। इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पुटअप की हुई है मास्टर्स तक। तो लेट्स सपोज कि मैं अभी MPhil करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख लूँगा, यहाँ लिखा है नीचे लास्ट में अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन, ठीक है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा जो पेज मेरे पास ओपन होगा, ये आपको मैं कह रहा था कि आप जब डायरेक्टली वहाँ से वो ओपन करेंगे ना, सबसे पहले जब पेज आपके पास ओपन होता है, मैंने आपको कहा था कि आपने लिखना है जहाँ पर लिखा है सेकंड लाइन पे डिग्री अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, डिग्री अटेस्टेशन सर्विसेज। तो उस पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा आपके पास इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। यहाँ पर आपने लगाना है चेक लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको प्रोसीड कर देना है, ठीक है। अब प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास इस तरह का ओपन होगा, ठीक है। सो इस पेज में यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो आपने ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करनी है, देन आपकी डिग्री टेस्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप में क्या है जी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, मैंने की हुई है, ठीक है। फिर आपने अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, और उसके बाद लास्ट नेम। ये सिंपल सी चीज़ें ये आप बेहतर जानते हैं, ठीक है, लास्ट नेम। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल हैं जो भी हैं लिख दीजिए, यहाँ पर ये फिगर्स बनी हुई हैं, ठीक है, सिंगल और डबल जो मैरिड होते हैं उनके लिए, तो आप लिख लीजिएगा। फिर जेंडर है मेल फीमेल जो भी हैं, यहाँ पर जेंडर पे क्लिक कर लीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आगे कैलेंडर दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले इसमें मंथ, फिर डेज, फिर आपने ईयर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद फादर नेम जो है वो कर लीजिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अच्छा यहाँ पर जो मेलिंग एड्रेस है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मेलिंग एड्रेस आपने सही पुट करना है, क्योंकि अगर आप डिग्री अटेस्टेशन करवा रहे हैं, एक तो बाय हैंड होती है, ठीक है, और एक थ्रू कोरियर सर्विसेज होती है, ठीक है। तो अगर आप कोरियर के थ्रू करवाएंगे तो फिर आपने एड्रेस अपना बिल्कुल क्लियरली सही मेंशन करना है, इस तरह का एड्रेस जहाँ पर पोस्ट आपको मिल जाती हो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपके पास कोई करीब कोई शॉप है, कोई जानने वाला कोई है, ठीक है, जिनका एड्रेस सही है, जिसके ऊपर डाक इजीली आ जाती हो, तो वो वाला मेंशन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये काफ़ी रिस्की होता है।
खैर उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेनी, ये आगे ऑप्शन बने हुए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग जो भी आपने सेलेक्ट करना हो कर सकते हैं। सिटी आपने रावलपिंडी मैंने जैसा सेलेक्ट किया आप कर लीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट है ये यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पोस्टल कोड है, इसको भी यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो भी पोस्टल कोड आपने सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ये सारे आ रहे हैं, सही है, तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। और उसके बाद बल्कि मैं यहाँ चले कर ही देता हूँ तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो ये मैंने कर दिया पोस्टल कोड अपना। अच्छा जी, ये पोस्टल कोड कर लेंगे, ये बल्कि गलत हो गया, 46,000 है मेरा। खैर तो ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, नेशनलिटी इन्फो, ठीक है। तो इसमें आपने अपना सबसे पहले अपना आईडी कार्ड पुट करना है, फिर उसके बाद अपना आपने टाइप ऑफ सी यानी सी है डेफिनेटली, और कंट्री आपका पाकिस्तान है, ओके। ये आप सारी चीज़ें खुद पुट अप करेंगे, मेरी ऑलरेडी पुट है, ऑलरेडी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सेव की हुई है। अच्छा, आप जब ये सारी कर लेंगे, ये फर्स्ट पेज मेरा कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करोगे। मेरा खाली आ रहा है नेक्स्ट स्टेप, आपका लिखा आएगा सेव एंड नेक्स्ट, तो आप सेव करोगे। जब सेव करोगे तो वो पूरा पेज आपका सेव हो जाएगा। अदरवाइज सेव नहीं करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे तो वो सेव नहीं होगा, वो अगेन आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके जी, आप नेक्स्ट पेज आ गया, आप देखें पर्सनल डिटेल्स मैंने वो कर ली है कंप्लीट, उस पर टिक लग गया, ठीक है, इट मीन ये होगी कंप्लीट। अब आ गया डिटेल्स ऑफ डिग्रीज, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन ये है, ठीक है, सेकंड पेज ये ऐड डिटेल्स ऑफ डिग्री, ठीक है। प्लीज़ इंटर डिटेल्स ऑफ डिग्री विच यू वांट टू गेट अटेस्टेड। अब वो वाली डिग्रीज जो हैं यहाँ पर क्या करें, उनको ऐड करें जिनको आप अटेस्ट करवाना चाहते हैं। अब देखिए मेरी ये पहले से आगे लिखा हुआ है वेरीफाइड एंड लॉग्ड, मैंने बैचलर्स 14 ईयर्स किया था, इसकी मैंने डिग्री अटेस्ट करवाई हुई है, तो ये लॉग है, ये वो एडिट नहीं हो सकती, ठीक है। मास्टर्स 16 ईयर्स, ये भी मैंने किया हुआ है, अटेस्ट करवाई हुई है, तो ये नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर लिखा है जी प्लीज़ क्लिक हेयर टू ऐड डिटेल्स ऑफ अनदर डिग्री। अब मैं कोई और डिग्री अगर इसके साथ करना चाहता हूँ ऐड, तो आप कर दीजिए ऐड। तो ऐड कर देते हैं इसको, अपनी तरफ से कोई ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, ठीक है। तो आपने जो भी डिग्री अटेस्ट करवानी होंगी वो इस तरह आप करवाओगे। कैसे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स मैं लेट्स सपोज वैसी डमी डाटा के तौर पे पुट कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, B.Ed 14 ईयर्स लिख देता हूँ, या M.Phil चलें B.Ed लिख देता हूँ, B.Ed लिख दिया मैंने, ओके। उसके बाद आप चलें जी स्टार्ट डेट, कैलेंडर से कुछ भी डेट उठाकर मैं लिख देता हूँ, आपने कुछ भी नहीं लिखनी है, आपने अपनी ही लिखनी है। यहाँ पर लिखा है चूज़ अ डेट, स्टार्ट डेट। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट डेट चूज़ करनी है, ये गलत हो गया, मैं इसको कैलेंडर ओपन करता हूँ, ये गलत है। यहाँ से आपने ना इसके आगे जो कैलेंडर है आपने वो ओपन करना है, कैलेंडर से आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। ये कैलेंडर ओपन हो गया। अब आप कैलेंडर पे ये ऊपर लिखा है यहाँ पर मई 2024, अब ये सारे ईयर्स आ गए हैं, ठीक है, जो साल जिस साल में भी आपने स्टार्ट किया था। मैं लेट्स सपोज 2022 लिख देता हूँ, वैसे ही डमी डाटा लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने अपना लिखना है 2022 में भी चलें, ये भी पुट कर देते हैं, और डेट जो लिखी है वही लिख देते हैं 20, ठीक है। ये डेट मैंने पुट कर दी। अब एंड डेट मैं अभी 2024 की कोई डाल देता हूँ, जो भी है यही डाल देता हूँ, 8 डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एंड डेट डाल दी 5/8/2024, ओके जी। सो नेम ऑफ डिग्री की जगह आपने क्या करना है, अपनी डिग्री का नाम लिख लेना जो भी है। प्लीज़ एंटर योर एग्जैक्ट नेम एज अ रिटन ऑन डिग्री, जो आपकी डिग्री के ऊपर नाम लिखा होगा, बैचलर्स इन, जिस तरह मैंने अगर B.Ed किया हुआ है तो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। सो मैंने ये लिख लिया बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आपका जो भी डिग्री का टाइटल होगा जो आपकी उस पर लिखा हुआ है आपकी डिग्री के ऊपर, वो आपने एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट करने के बाद आप अपने अपनी डिग्री जहाँ से भी ले रहे हैं आपने उसके हवाले से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो पुट करनी है। तो जो सी कंट्री से आप कर रहे हैं वो कंट्री यहाँ लिख दीजिए, पाकिस्तान हमारा, तो यहाँ पाकिस्तान लिख देते हैं, ठीक है जी। और ये आ गया पाकिस्तान। इसके बाद आपने लिखना है डिग्री अवार्डिंग, यहाँ पर आ जाए जी कोई भी डिग्री, बल्कि इलामा इकबाल है वही लिख देते हैं, इलामा इकबाल, यहाँ पर आ रही होगी इलामा इकबाल। सो ये आ गया इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। प्रोग्राम टाइटल, यहाँ पर प्रोग्राम टाइटल पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम टाइटल आपका क्या है, मेरा है जी, मैंने जो भी सिलेक्ट किया था वो है जी B.Ed, ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम ऑन डिग्री, तो आपकी डिग्री पर यूनिवर्सिटी का जो नाम लिखा है वो ये लिखा है, नीचे खुद ही आ रहा है, ये भी लिख दिया मैंने, ओके। फिर कैंपस, कैंपस कौन सा है, ये इस्लामाबाद कैंपस है, ठीक है जी। आपका जो भी होगा आपने वो लिखना है, ये रीजनल कैंपस इस्लामाबाद मैंने लिख दिया। फिर डिपार्टमेंट कौन सा है, अब डिपार्टमेंट कौन सा है जी, यहाँ पर डिपार्टमेंट लिख देते हैं, डिपार्टमेंट B.Ed, सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती थी डिग्री टाइप, तो डिग्री टाइप आपकी कौन सी है, डिस्टेंस लर्निंग है, रेगुलर, आप मतलब आप फिज़िकली वहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अगर आप उस तरह कर रहे हैं वो लिख लीजिए, अगर आपकी ऑनलाइन वर्चुअल वट जो भी आप लिख लीजिए, रेगुलर लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपकी जो होगी आपने वही मेंशन करना, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन लिखिएगा, रेगुलर कर रहे हैं तो रेगुलर लिखिएगा। फिर है नेक्स्ट प्लीज सेलेक्ट सिलेक्शन टाइप, सेशन टाइप, सॉरी,
मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, तो डेफिनेटली मॉर्निंग ही होगा ज़्यादातर का। इवनिंग हुआ तो वही लिख लीजिएगा। एरिया ऑफ रिसर्च, तो इसमें तो कुछ भी रिसर्च वगैरह सिस्टम नहीं होता। अच्छा, ये लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपका ये बीएड है, और वैसे भी यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ रिसर्च, इसके आगे कोई स्टार वगैरह मेंशन नहीं है, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। फिर आगे चलें जी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, मेरा मुझे खुद भी नहीं पता, वैसे ही मैं लिख देता हूँ 00054607। ठीक है, ये मैंने वैसे ही डमी डाटा के तौर पर लिख दिया है। तो ये मेरा हो गया जी रजिस्ट्रेशन रोल नंबर। जो आपका होगा आपने वही पुट करना है, अगेन कह रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। अब हम इसमें क्या करेंगे जी, ऐड एजुकेशन। नेक्स्ट ये आपके पास ये आगे जी पेज, एजुकेशन एडिट सक्सेसफुली। ओके जी, ठीक हो गया। सो अब हमारे पास ये डिग्री ऐड होगी। मैं आपको यहाँ नीचे बता देता हूँ, देखें बैचलर्स ऑफ 14 ईयर्स डिग्री मेरे पहले की है, और ये मेरी जो डिग्री अभी ऐड हुई है 14 ईयर्स बीएड। ठीक है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें देखें तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीट का, एडिट का, व्यू का। आप एडिट करना चाहते हो कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहें देख सकते हैं। इसमें मैं लगाऊंगा चेक, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट करवाना है, और अब मैं इसको करूँगा नेक्स्ट। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, फिर ये नेक्स्ट आपके पास जो पेज ओपन होगा, इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपने इसको नेक्स्ट करते जाना है। अब ये क्वेश्चंस क्या हैं, इज़ योर नेम, फादर नेम इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ ऑन योर CNIC। ठीक है, ये सारा कुछ नाम, फादर नेम, और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, CNIC, इसकी जितनी डिटेल्स हैं ये सारी क्या मैच करती हैं एजुकेशनल डिटेल से? सेम है, यस सेम है, नेक्स्ट कर दें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम, फादर नेम, डिग्री टाइटल, रजिस्ट्रेशन नेम, मार्क्स एट्सेट्रा सेम ऑन योर डिग्री एंड योर ट्रांसक्रिप्ट? ये सारा कुछ सेम है, बस ठीक है जी, सेम है, चेक कर दिया, नेक्स्ट कर दें। In case your transcript mark sheet is not issued by the examination office of university degree awarding DAI, rather it has been issued by affiliated college department, then whether your transcript has been countersigned by controller examination of the awarding university DAI? Yes. फिर नेक्स्ट है जी, प्लीज़ कंफर्म देयर इज़ नो इरेजिंग, मिसप्रिंट और एनी अनरीडेबल अल्फ़ाबेट वर्ड ऑन योर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट? यस, कोई नहीं है, इसको भी चेक लगा के यस कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव योर वैलिड ओरिजिनल CNIC और पासपोर्ट फॉर फॉरनर ओनली एंड ओरिजिनल डिग्रीज अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्ट टू बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ अटेस्टेशन? अगर है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दीजिए। ओके जी, नेक्स्ट पेज ओपन हो गया जी, अटेस्टेशन डिटेल्स। ओके, यहाँ पर आप देखिए मोड ऑफ अटेस्टेशन। अब आप बताएं कि आप कैसे अटेस्ट अपनी डिग्री करवाना चाहते हैं। यहाँ पर दो इनके ऑप्शंस हैं, एक है जी अटेस्टेशन थ्रू करियर सर्विसेज और एक है जी वॉक इन अर्जेंट अटेस्टेशन। अगर आप अर्जेंट करवाना चाहते हैं उसमें आई गेस 3000, एक तो आपकी डिग्री अटेस्टेशन की फ़ीस अपनी होती है, वो भी बता देता हूँ कितनी होती है, और प्लस 3000 आपके एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पर वो करेंगे अगर आपने वॉक इन यानी कि अर्जेंट करवानी है। तो वॉक इन ये होता है कि आप उसी दिन अपनी डिग्री ले जाएंगे साथ और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो भी अटेस्ट करवाने, और वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर आप अटेस्ट करवा लेंगे, एक ही दिन के अंदर सारा काम ख़त्म हो जाएगा। वॉक इन का ये फ़ायदा होता है कि एक तो चलें एक दिन में हो भी जाती है, और प्लस सबसे बड़ी ये बात होती है कि आपको तसल्ली होती है, सेटिस्फेक्शन होती है कि आपकी अपनी डिग्री, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और पूरे 16 साल 18 साल जो भी है उसकी मेहनत होती है, तो वो आपको टेंशन नहीं होती कहीं पे कोई आगे पीछे कहीं ना हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप एक ही दिन में करवा लेते। 3000 आई गेस कोई इतना मैटर नहीं करता, मतलब ये होता है कि आपकी डिग्री जो है वो सेव रहती है। एक दिन के अंदर आप खुद ही जाते हैं, खुद ही उसको लेकर वापस भी आ जाते हैं टेस्ट करवा कर। और अगर आप अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं कोरियर सर्विसेज के थ्रू, तो फिर उसमें ये होगा कि आपने, मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता देता हूँ। पहले हम अटेस्टेशन थ्रू कोरियर सर्विसेज करते हैं, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर लिखा है फ्रॉम वेयर आर यू सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट्स, आप कहाँ से अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, इनसाइड पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में हम तो इनसाइड पाकिस्तान कर दिया। ओके, अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी आपकी। मेरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो अगेन मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, रावलपिंडी है, ठीक है, तो ये आ गया रावलपिंडी। ओके, उसके बाद डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, नहीं है जी, ठीक हो गया। फिर आगे देखें सिलेक्ट डिग्रीज फॉर अटेस्टेशन, आपने जो डिग्री सेलेक्ट करनी है यहाँ पर मैंने पहले से की हुई है बैचलर्स, अगर आपने कोई और भी करनी है साथ वो भी कर लीजिएगा ऐड, और इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। प्लीज़ सेलेक्ट नंबर ऑफ पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड, अब आपने यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं कितने पेज आपने सेलेक्ट करवाने, इस हवाले से भी गाइड करता हूँ। पहले ये नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डिटेल ऑफ डिग्री इफ ऑलरेडी अटेस्टेड, अगर आपने इससे पहले कोई डिग्री अटेस्ट करवाई हुई है तो आप लिखेंगे येस, अगर नहीं करवाई हुई तो नो, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल जानकर नो लिख रहा हूँ, वैसे तो येस ही है बट मैं कर नहीं रहा सबमिट, इसलिए मैं आपके लिए फ्रेश जो आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसके लिए नो ही है, ठीक है, तो नो लिख लेते हैं। और उसके बाद ये नीचे फ़ी आ रही है कि फ़ी फॉर अटेस्टेशन ऑफ ईच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ₹1000।
अगर आप कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हैं तो 1000 रुपये फ़ीस है। अगर आप फ़ोटो कापी करवाते हैं तो 700 रुपये। वैसे फ़ोटो कापी करवाने की ज़रूरत नहीं है, फ़जूल चीज़ है, लोगों के पास पैसे शायद ज़्यादा होते हैं तो इसलिए फ़ोटो कापियाँ बैठ के करवाने लग जाते हैं, कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। हाँ, आपने ये है कि अपना एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लेना, 1000 रुपीज़ उसके हो जाएंगे, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपकी डिग्री है। अगर आप वो टेस्ट सिर्फ करवाना चाहते हैं तो 1000 रुपये उसके हो जाएंगे। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट करवाना चाहते हैं, डिग्री के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी करवाना चाहते हैं तो 1000 उसके हो जाएंगे, तो टोटल 2000 रुपये का खर्चा होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ ओरिजिनल डिग्री ही करवाना चाहते हैं तो 1000 रुपये होगा। अब देखिए आने जा रहा है डॉक्यूमेंट टाइप, डिग्रीज, पेजेस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कितने पेजेस अटेस्ट करवाने हैं, तो एक ओरिजिनल डिग्री है वही अटेस्ट करवानी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओरिजिनल डिग्री है एक। तो यहाँ एक ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने अटेस्ट करवाना था तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, जब 1 लिखेंगे तो नीचे 1000 उसकी फ़ीस आ जाएगी। ठीक है, 1000 इसकी फ़ीस हो जाएगी। अब नीचे देखें ट्रांसक्रिप्ट भी आ रही है, अगर आप ये करवाना चाहते हैं तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा, नहीं करवाना चाहते तो ना लिखिएगा। तो टोटल अगर करवाने हैं तो 1000 इसके भी हो जाएंगे, दोनों ऐड होके 2000 बन जाएगा। अब एक और चीज़ भी बता दूं कि अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो एमएससी की और बीएससी की या 2 डिग्री से टेस्ट करवा रहे होंगे, तो वो 2 डिग्रीज यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 2000 आ जाएगा। और अगर ट्रांसक्रिप्ट दोनों की उन्होंने करवानी हुई, उन दोनों डिग्रीज की ट्रांसक्रिप्ट भी करवानी हुई, तो फिर आप यहाँ पर भी 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2000 आ जाएगा और दोनों को मिलाकर 4000 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये दूसरे सर्टिफिकेट हैं, इसको छोड़ दें, आपने नहीं करवाने, अगर करवाने हुए तो लिख लीजिएगा। तो ये देखें टोटल अमाउंट यहाँ पर नीचे आ रही है 2000 रुपीज़। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप इसमें आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा जी, ये भी देखें आप तीनों पे टिक लग गया। पर्सनल डिटेल्स में भी, डिटेल्स ऑफ डिग्रीज पे भी, अटेस्टेशन डिटेल्स भी आपने पुट कर दी हैं। ओके जी, नेक्स्ट 4 स्टेप है जी, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स का। अब हमने डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने हैं जो हम अटेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा है प्लीज़ इंश्योर टू अपलोड रीडेबल स्कैन कॉपीज़ ऑफ CNIC डिग्रीज अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स केस टू केस बेसिस। तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं, जिसमें CNIC है, डिग्रीज़ हैं और उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, सब की कॉपीज़ आपने स्कैन करनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही अपलोड कर देते हैं पिक्चर्स बनाकर, तो उसमें काफ़ी सारे ब्लर होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है कि पर्सनल डॉक्यूमेंट लिस्ट, प्लीज़ अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ओनली इन PDF फॉर्मेट। आप एक पिक्चर भी अपलोड करेंगे तो उसको भी आपने PDF फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने अपलोड करना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर CNIC आपने अपलोड करना है, नीचे ये प्लस का आइकन है, इसको आप प्रेस करेंगे और आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, बट मेरा ऑलरेडी अपलोड है तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, सेव है और आगे टिक लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपने फिर बैक उसकी जो कॉपी होगी आपकी ID कार्ड की, उसको बैक साइड पे आपने उसकी पिक्चर बनानी है बैक से, और उसके बाद आपने इसको अपलोड कर देना है। और आपने उसका भी एक एक पिक्चर का, यानी कि आप अपना फ्रंट का, बैक का जो भी ID कार्ड की ले रहे हैं पिक्चर, तो उनका आपने कंप्लीट पिक्चर लेकर उसका PDF बनाना है एक एक पिक्चर का, एंड देन अपलोड करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पर ये प्लीज़ अपलोड और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो अब ये मैंने B.Ed अभी मैंने करवाना है, सॉरी B.Ed की डिग्रीज का मैं डाटा यहाँ पर पुट अप कर रहा था। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, अब मैं इसमें अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि मेरा तो डमी डाटा है। और इसी तरह यहाँ पर लिखा है कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, तो आपने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी भी अपलोड करनी है ऐसे करके। ठीक है, तो जब आप इसको अपलोड कर लेंगे, अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपका आ रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, मेरा नहीं आ रहा, मेरा आ रहा है सेव एंड क्लोज, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेव है और यहाँ आ रहा है जस्ट नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगा तो ये एरर दे देगा, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड किए जो B.Ed में अभी डमी डाटा जो पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो बस ये आप जब आप नेक्स्ट करेंगे, आपका आखिरी जो 5 जो ऑप्शन है वो है वेरीफाई डिटेल्स। जस्ट आपने उसको वेरीफाई करना है, यानी कि जितनी डिटेल्स आपने पुटअप की हैं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर है तो आप उसको एडिट कर लीजिए। करने के बाद आपने सबमिट कर देना है, तो ये कंप्लीट फॉर्म आपका ये क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। अच्छा, सबमिट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, अब मैं आपको ये प्रोसीजर बता दूं। जब आप सबमिट करवा देंगे तो आपके पास जो स्टेटस शो होगा, मैं आपको ज़रा दोबारा बैक जाता हूं और बैक जाकर बता देता हूं। ओके जी, मैं मेन पेज पर अगेन आ गया हूं। आप मेन पेज पे देखिए जी, अब ये मैंने अभी B.Ed की जो डिग्री आपके सामने जो डमी डाटा पुट किया था डिग्री अटेस्ट करवाने के लिए, तो यहाँ पर ये स्टेटस इसका शो हो रहा है सेव्ड, बट मैंने क्योंकि लास्ट वाला ऑप्शन जो वेरीफाई वाला उसको क्लिक नहीं किया था। आप करेंगे तो सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका अंडर स्क्रूटनी आएगा, आपका ऑप्शन जो स्टेटस का आएगा वो अंडर स्क्रूटनी आएगा। अगर आप फिर भी इसको व्यू और एडिट करना चाहें आप देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा, अंडर स्क्रूटनी जब आपकी एप्लीकेशन होगी 2 से 3 दिन में या हफ्ता लग जाएगा मैक्सिमम, तो हफ्ते के बाद वैसे आप इसको चेक करते रहिएगा डेली बेसिस पे। वैसे आपको ईमेल पर भी आपकी मेल आ जाएगी या आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी स्क्रूटनी जो है वो सक्सेसफुली वो हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है, और यहाँ पर स्टेटस जो है वो क्या होगा, स्क्रूटनी का चेंज होकर अप्रूव्ड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आप क्या करेंगे,
फिर आपने ये करना है, आपको वो ईमेल करेंगे जब आपकी स्क्रूटनी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर आपको वो ईमेल करेंगे और ईमेल में आपको लिख के बताएंगे कि आप जो है अपनी स्लॉट्स जो मतलब उनकी अवेलेबल होंगी, जो भी डेट्स उनकी अवेलेबल होंगी, अगर आपने वॉक इन पे करवाना है तब वो मेल करेंगे कि आप स्लॉट्स जो हैं वो जो अवेलेबल स्लॉट्स उनकी होंगी वो आप सेलेक्ट करें और टाइम सेलेक्ट करें। ठीक है, तो उसमें आपने अपनी स्लॉट जिस दिन भी आप अवेलेबल होंगे, मतलब जिस डे भी आप अवेलेबल होंगे, जिस डेट को आप अवेलेबल होंगे, आप वो स्लॉट वहाँ पर उसको पुट अप कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने उस डेट को और उस टाइम पे जो आपने टाइम वहाँ मेंशन किया होगा, ईमेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस डेट को उस टाइम पर आपने उस टाइम से पहले वैसे आधा घंटा घंटा पहले ही आपने चले जाना और अपने डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आपके सारे लेकर जाने हैं, मैट्रिक से लेकर अब टेस्ट सिर्फ बेशक बीएड की डिग्री करवा रहे हैं, एमएससी करवा रहे हैं, एमफिल की करवा रहे हैं, जो मर्जी डिग्री टेस्ट करवा रहे हैं, बेशक एक करवा रहे हैं, दो करवा रहे हैं, बट डॉक्यूमेंट्स आपने सारे लेकर जाने, क्योंकि यहाँ पर भी फॉर्म पर भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, मैट्रिक से लेकर मास्टर लेवल तक ये जितने भी आपके हैं। अच्छा, वहाँ पर आपने मैट्रिक की मार्कशीट भी लेके जानी है, जो ट्रांसक्रिप्ट जिसको बोलते हैं आप, और साथ में आपने मैट्रिक की डिग्री लेके जानी है, इंटर की डिग्री लेके जानी है, साथ में उसकी मार्कशीट लेके जानी है, इसी तरह ग्रेजुएशन की डिग्री मार्कशीट, इसी तरह आपकी मास्टर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट दोनों, ये सारी चीज़ें लेके जानी है। फिर आपने अपना ओरिजिनल जो आईडी कार्ड है वो भी लेके जाना है, फिर उसकी कॉपीज़ भी लेकर जानी है। ठीक है, सारों की एक एक दो दो कॉपीज़ भी करा के लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैं कंफर्म कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये वॉक इन का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि आप फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर आप पहले जो टाइम आपको 11 बजे का 12 बजे का जो भी आपको वो देंगे, आपने घंटा डेढ़ पहले ही जाना है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी रश खप होती है, तो इसलिए आपको बड़ी परेशानी होगी। तो आपने पहले चले जाना है, जाकर आपने सबसे पहले वहाँ टोकन लेना है, टोकन लेने के बाद लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, 100 चीज़ होती हैं। फिर उसके बाद आपने वहाँ अपनी फ़ीस जमा करवानी है। ठीक है, वॉक इन की जो फ़ीस होती है मैं आपको अगेन बता दूँ, जो आपकी फ़ीस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की है वो 1000 रुपीज़ है, अगर प्लस ट्रांसक्रिप्ट भी करवाते हैं तो 1000 उसकी हो जाएगी, टोटल 2000 रुपये आपकी फ़ीस हो जाएगी। कोई आप मास्टर की अगर करवा रहे हैं, ठीक है, 2000 फ़ीस टोटल ये होगी, और प्लस 3000 अगर आप वॉक इन पे करवाते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस 3000, यानी कि एक मास्टर लेवल की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस 3000 मिलाकर 5000 रुपये टोटल आपके एक डिग्री ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आएंगे, अगर आप वॉक इन पे करवाते हैं। अगर आप थ्रू कॉरियर सर्विस करवाते हैं, अब मैं वो तरीका आपको बता देता हूँ। थ्रू कॉरियर सर्विस आप जब भी करवाएंगे, उसमें ये होगा कि आपने जो कंप्लीट फॉर्म है इसको डाउनलोड यहाँ से करना है और इसको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, प्रिंट करने के बाद फिर आपने ये करना है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक से लेकर मास्टर लेवल तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब की आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया, ट्रांसक्रिप्ट भी, इन सब की मार्कशीट और साथ में डिग्रीज, इन सब को आपने क्या करना है, स्टेपल कर लेना है। स्टेपल करने के बाद जो आप इनकी फ़ीस सबमिट करवाएंगे, ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करवानी है अगर आप थ्रू कॉरियर सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करवाएंगे, उस फ़ीस सबमिट करवाने के बाद जो आप इजी पैसा के थ्रू करवाएंगे उसका आपने एक प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद वो भी साथ में अटैच कर देना है। ठीक है, और उस प्रिंट की कॉपी भी अपने पास लाजमी रखनी है, कभी कभी कोई इशू भी हो जाता है तो इसलिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसकी कॉपी भी साथ अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद आपने किसी भी कॉरियर सर्विस कोई भी होगी आपके घर के करीब, आप उसके पास चले जाएँ और उनको वो कह दें, आप बता दें कि आपने HEC से अटैच करवाने हैं, तो वो उनको पता होता है। वो सारा एड्रेस HEC का एक साइड पे लिख देंगे और एक साइड पे आपका जो एक्यूरेट एड्रेस होगा वही लिखवाइएगा वहाँ पे, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और आपके डॉक्यूमेंट्स 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 25 से 30 दिन लगते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। वैसे तो मैंने अपने जो वैसे कोरियर के थ्रू ही करवाए थे और मेरे 15 से 18 दिन आई गेस लगे थे, दोनों डिग्रीज मैंने सेपरेट करवाई थी। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी डिग्री जो भी करवाते हैं, पैसे अगर आपको 3000 ज़्यादा लग जाते हैं कोई इशू नहीं है, बट आप खुद जाकर करवाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। वो इसलिए कि आपकी अपनी डिग्री है, सेव रहती है, अगर आप खुद जाते हैं और एक ही दिन में काम सारा हो जाएगा। एंड प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि वो सेव रहती है, सेव एंड सिक्योर रहती है। सो इसलिए आप अपनी डिग्री जो है वो खुद ही वो करें ताकि ज़्यादा अच्छा हो। और इसके अलावा मैंने एक कंप्लीट प्रोसीजर आपको बता दी है, कंप्लीट गाइडेंस दे दी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंप्लीट प्रोसीजर समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये कंप्लीट प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं, अगर आपको सबमिट करवाने में कोई इशू है, तो मेरे साथ एक और भी हैं, मेरे भाई समझ लें। ठीक है, तो वो ये सारा काम करते हैं, फिलअप करके देते हैं, तो 300 से 400 चार्जेस जस्ट लेते हैं। ठीक है, आप जस्ट मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर आप खुद नहीं अप्लाई करना चाहते, हमसे करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर अपनी डिटेल्स सेंड कर दीजिएगा, सारी आपकी एप्लीकेशन और उसका जो प्रिंट लेकर मैं जितनी भी वो एप्लीकेशन आपकी सबमिट करवाऊंगा और उसका जितना भी कह लें कि प्रिंट लेकर और डाउनलोड करके आपको सारा उसकी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगा कि ये आपका फॉर्म जो है वो डन हो गया। ठीक है, अगर आप खुद नहीं, वैसे मैं फिर भी कहूँगा कि आप खुद ही करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है।
अगर फिर भी आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको नंबर सेंड कर दूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।